गौरी सिमरन के शादी को बहुत अरसा हो गया था। शादी के बाद भी वो शरारतों से बात बिल्कुल भी नहीं आई थी। हाय 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 हाय, कितने अच्छे हैं ये फल। मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब मैं जाकर डोले को तंग करती हूँ। और फिर उसके बाद गौरी सिमरन वो फल खाकर डोली के घर चली जाती है। डोले अपने घर पर नहीं था। वो सोच रही थी कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि डोले यहाँ तंग हो जाए आकर। और फिर एक आइडिया आने पर गौरी सिमरन डोले का घर तोड़ देती है। और फिर पीछे से डोले भी आ जाता है और डोले देखता है कि कोई उसका घर तोड़ रहा है। कौन हो? कौन हो तुम शरारती जानवर? मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? डोले की बात सुनकर गौरी सिमरन वहाँ से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया। ये तो गौरी सिमरन है जो मेरा घर तोड़ रही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती सिमरन के पति को बताता हूँ कि इसकी पत्नी ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है। बबली बहन, अब तुम ही समझाओ गौरी को। वो मेरी बात नहीं मानती। अब उसका बच्चा होने वाला है। वो अब सुधर जाए। बच्चों की तरह ऐसे बर्ताव नहीं करे सबके साथ। भैया, आप परेशान नहीं हो। मैं सिमरन को समझाऊंगी, वो मेरी बात समझ जाएगी। शाम हो जाती है। सिमरन और उसका पति अपने घर में बैठे हुए थे। डोले उनके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। फिर उसके बाद सिमरन उसका दरवाज़ा खोलती है। गौरी सिमरन बहन, आपके पति आपके घर है क्या? गौरी सारी बातें समझ जाती है। वो समझ जाती है कि डोले उसके पति को उसकी शिकायत लगाने आया है। नहीं डोले बाई, मेरा पति तो सुबह से ही नहीं आया। वो पता नहीं कहाँ पर है। गौरी का पति सारी बातें अंदर से सुनता है और फिर वो बाहर निकल आता है। झूठी झूठी कही की, ये तुम्हारा पति नहीं तो और कौन है? क्या हुआ है डोले? क्या बात है? तुम्हें कोई काम था मुझसे? तुम्हारी लाडली पत्नी ने आज मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है। और जब मैं वापस आया और इससे देखा और पूछने लगा तो ये वहां से भाग गई। अल्लाह तौबा, इतना झूठ! आपकी कसम जी, मैं इस मोटे के घर गई ही नहीं हूँ, ना ही इसके घर की साइड से गुजरी हूँ। ये झूठ बोल रहा है। कोई और जानवर होगा, मैं नहीं होंगी। डोले जी, आप जाएं अपने वापस घर। मैं कल आपके घर की मरम्मत करवाऊंगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ डोले। और फिर उसके बाद डोले वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का मेरी शिकायत लगाने, वो भी मेरे पति से। तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो जो मुझे शर्मिंदा होना पड़े सबके सामने और सबसे माफिया मांगनी पड़े? गौरी अपने मन में सोचती है कि इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और फिर गौरी और उसका पति उठ जाते हैं। उठने के बाद गौरी अपने पति से कहती है, सुने जी, मैंने तो सुना है कि दूसरे जंगल में बहुत मज़े का बड़ा मेला लगने वाला है।
मैं भी जाऊंगी वो मेला देखने। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तुम्हारा बच्चा होने वाला है और तुम ऐसे नहीं जा सकती इतना दूर। तो क्या हुआ, सारे ही जानवर जाते रहते हैं, सिर्फ तुम ही मुझे मना करते हो। तुम भी तो घूमने रहते हो, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? फिर ये सब कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी ऐसे ही चलती रहती है तो बबली उसे देखती है और उससे आवाज़ देती है। गौरी बहन इधर तो आओ ज़रा, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तुमसे काम है, इधर आओ। और गौरी उसके पास आती है और कहती है, हाँ बबली बहन, जल्दी से बताओ मुझे क्या बात है। मुझे दूसरे जंगल मेले पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है। गौरी बहन, आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं और आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मम्मा जानवर सब अपने घरों में ही होती हैं, ना ज़्यादा घूमती हैं, ना ही झूले पर चढ़ती हैं, अपना बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा तो ये बात है, और तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया। माँ मैं बनने वाली हूँ, तुम्हें क्यों मेरी फ़िक्र हो रही है? तुम अपना ख्याल खुद रखो, मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। गौरी एक ही सांस में बबली को बहुत सारी बातें सुना देती है। पछताओगी गौरी, तुम बहुत पछताओगी। अगर तुमने मेरा नहीं कहना माना तो तुम बहुत पछताओगी। मैंने उम्र गुजारी है गौरी। फिर उसके बाद गौरी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ होता है। गौरी वहाँ पर चाट खाती है और फिर एक स्लाइड पर चढ़कर वहाँ से नीचे आ जाती है। फिर वो एक कश्ती के झूले पर बैठती है और झूले खाती है। उसके बाद गौरी सबसे बड़े झूले पर बैठती और गोल गोल घूमती रहती है। फिर उसके बाद गौरी अपनी नई सहेली के साथ ट्रेन वाले झूले में बैठती है और जब झूला चलता है तो गौरी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सब वहाँ से चले जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता कि गौरी वहाँ पर है। जब शाम हो जाती है, गौरी का पति बबली के साथ उससे ढूंढने निकलता है और ढूंढते ढूंढते वो उस मोहल्ले की जगह पर आ जाता है। वो वहाँ देखता है कि गौरी बेहोश पड़ी है। वो गौरी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल आती है और कहती है कि मैं बच्चे या माँ किसी में से एक को बचा सकती हूँ। ये सारी बातें सुनकर गौरी का पति बहुत रोने लगता है। इसने मेरी एक ना सुनी। मैंने इसे बहुत समझाया और देखो अब इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। आप दोनों मुझे सही से जल्दी से बताएं कि किसकी जान बचानी है। डॉक्टरनी जी, आप बस गौरी की जान बचाएं। फिर गौरी का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद गौरी को होश आ जाता है और गौरी बोलने लगती है, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ? उसके बाद गौरी का पति गौरी को सारी बातें बता देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापी हूँ, मैंने किसी की नहीं सुनी, मुझसे गलती हो गई और अब मेरा बच्चा चला गया। और फिर उसके बाद गौरी को सबक मिल जाता है आगे के लिए। तो दोस्तों, आप भी इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जैसे आपको और भी मज़े की कहानियाँ मिलने को मिलें। बाय बाय।